नमस्कार, जनतंत्र टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं संतोष गंगवार। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। दिल्ली दौरे के दौरान मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात की। जहां इस दौरे के दौरान सीएम शिवराज ने केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात की। इसके बाद सीएम शिवराज सिंह चौहान ने केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया से भी मुलाकात की है और उनको केंद्रीय मंत्री बनने पर बधाई दी। इसके अलावा पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री गिरिराज सिंह से भी सीएम शिवराज सिंह ने भेंट की। इन सभी मंत्रियों से मुलाकात के दौरान सीएम शिवराज सिंह चौहान ने एमपी के लिए विकास कामों में सहयोग करने की मांग की है, जिससे मध्य प्रदेश में विकास और तेजी से हो सके। सम्मानीय सिंधिया जी को बहुत धन्यवाद देने आया हूं। मंत्री बनते ही 8 फ्लाइट्स उन्होंने मध्य प्रदेश को दी है और ये केवल अनाउंस नहीं है। 16 तारीख को ये 8 फ्लाइट्स प्रारंभ हो जाएगी और मध्य प्रदेश की एयर कनेक्टिविटी बहुत तेजी से बढ़ेगी। हमने कुछ और फ्लाइट्स के लिए, एयरपोर्ट्स के विस्तार के लिए, कार्गो हब जैसी सुविधाओं के लिए और उनसे निवेदन किया है। उड़ान योजना के अंतर्गत इंटर स्टेट कनेक्टिविटी के लिए भी मैंने कुछ अनुरोध किए हैं, प्रस्ताव दिए हैं। आदरणीय राजनाथ सिंह जी से सौजन्य भेंट की थी और मैंने एक प्रस्ताव दिया है मध्य प्रदेश में जबलपुर और इटारसी मिला के हमारी 6 आयुध निर्माण करने वाली फैक्ट्रीज हैं। इनका के बारे में मैंने निवेदन किया है कि कई एमएसएमई है बाहर की जो इनकी छोटी छोटी कल पुर्जे और बाकी चीज़ें बनाती है। मध्य प्रदेश में अगर ये सुविधाएं विकसित करें तो हमारे इस तरह की जितने भी हमारी ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज हैं उनके आसपास ज़मीन भी काफ़ी है, तो हमारे एमएसएमई सेक्टर को बल मिलेगा और हमारे नौजवानों में भी क्षमता है कि जो रिटायर होकर जो लोग जाते हैं उनमें भी एक क्षमता है कि वो छोटी छोटी एमएसएमई के माध्यम से इन चीज़ों को बना सकें। मन में उनसे चर्चा हुई तो मध्य प्रदेश के सीएम ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात की। इसके अलावा ज्योतिरादित्य सिंधिया से भी मुलाकात की है, गिरिराज सिंह से भी उनकी मुलाकात हुई है और तीनों ही मंत्रियों से ये मुलाकात मध्य प्रदेश के विकास के लिए की गई है। ममता चतुर्वेदी हमारी सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ फोनलाइन पर जुड़ रही हैं। ममता, तीन केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात के बाद उन्होंने कहा है कि इससे मध्य प्रदेश का विकास होगा। प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान दिल्ली में और उन्होंने सबसे पहले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात की और उसके बाद केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया से मिले हैं और इसके अलावा एमओएस वीरेंद्र कुमार से भी उनकी मुलाकात हुई है। जब शिवराज सिंह चौहान से पूछा गया कि आखिरकार दिल्ली दौरे का मकसद क्या है, तो साफ तौर पर उन्होंने इस बात का जिक्र किया कि इन तमाम मंत्री क्योंकि मध्य प्रदेश से ही आते हैं, ऐसे में सबसे पहले औपचारिक मुलाकात की क्योंकि वो मंत्री पद ग्रहण किए हैं और इसके अलावा उनका ये भी कहना था कि इन मंत्रियों से मध्य प्रदेश के विकास कार्यों को लेकर बातचीत हुई है। इसके अलावा जिस तरीके से ज्योतिरादित्य सिंधिया ने मध्य प्रदेश के लिए कई फ्लाइट का भी अनाउंसमेंट किया है, तो ऐसे में मुख्यमंत्री ने भी मुलाकात करके मध्य प्रदेश में आगे क्या कुछ हो सकता है, किस तरीके से विकास हो सकता है, उसको लेकर मुलाकात की है। संतोष। ममता, एमएसएमई सेक्टर को लेकर भी ये मुलाकात की गई है। क्या लगता है कि 2025 की तैयारी अभी से शुरू कर दी गई है? 2025 की तैयारी तो है, लेकिन देखा जाए तो पिछले 1 साल से कोरोना संक्रमण ने अगर स्मॉल इंडस्ट्री की बात करें तो सबसे ज्यादा प्रभावित किया है लघु सूक्ष्म उद्योग को। तो ऐसे में एमएसएमई सेक्टर के अंतर्गत ही आता है और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की पूरी कोशिश है कि इस सेक्टर को पुनः जीवित किया जाए, जो लोग हैं उनको फिर से काम मिले, लोगों की आमदनी बढ़ सके, इसको लेकर उन्होंने मुलाकात की है। और इसके अलावा जबलपुर में डिफेंस क्लस्टर बनाने की भी मांग की गई है, जिसको लेकर उन्होंने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह
से मुलाकात की है। हालांकि अगर मुख्यमंत्री की बात करें तो उन्होंने ये भी कहा कि ज्योतिरादित्य सिंधिया से मुलाकात कर उन्होंने डुमना का जो एयरपोर्ट है उसके नाम को बदलने की भी मांग की है। और इसके अलावा इंदौर, भोपाल, जबलपुर एयरपोर्ट का जो विस्तारीकरण का मामला काफी समय से लंबित था, उसको लेकर भी मुलाकात की है। इसके अलावा ग्वालियर में नए एयरपोर्ट बनाने के प्रस्ताव को लेकर ज्योतिरादित्य सिंधिया से मुलाकात की है। यानी कि 2025 में भले ही चुनाव है, काफी वक्त है उसमें, लेकिन शिवराज सिंह चौहान दिल्ली आए और इन तमाम मंत्रियों से मुलाकात की ताकि जो विकास के कार्यों में थोड़ी सी रुकावट आ गई थी उसमें फिर से रफ्तार पकड़ सके, क्योंकि कोरोना संक्रमण का वक्त है, अब एक बार फिर से कामकाज शुरू हो गया है। तो ऐसे में मुख्यमंत्री ने औपचारिक तौर पर तमाम मंत्रियों से मुलाकात की, साथ ही वो चाहते हैं कि विकास के जो काम है वो और शीघ्रता से हो। इसके चलते उन्होंने तमाम मंत्रियों से मुलाकात की और मध्य प्रदेश के लिए जिन चीजों की जरूरत थी उसकी डिमांड भी की है। संतोष, ममता, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और भोपाल से इस वक्त की बड़ी खबर मिल रही है। कोरोना को लेकर सीएम शिवराज की एक अहम बैठक हुई है। कोर ग्रुप के साथ कोरोना को लेकर यह बैठक की गई है, समीक्षा की गई है। इस बैठक में सीएम कोविड बाल सेवा योजना की भी समीक्षा की गई है। मुख्यमंत्री कोविड अनुग्रह योजना की भी समीक्षा करेंगे। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, कोर ग्रुप के साथ कोरोना को लेकर समीक्षा बैठक होनी है। उसमें मुख्यमंत्री कई मुद्दों को लेकर बातचीत करेंगे। इसके अलावा कई कोविड अनुग्रह योजना की भी समीक्षा करेंगे। मुख्यमंत्री कोविड अनुकंपा नियुक्ति की भी पर भी चर्चा करेंगे। और दीपा श्रीवास्तव मेरी सहयोगी मेरे साथ लाइव जुड़ रही हैं। दीपा, किस वक्त ये बैठक होगी और किन किन मुद्दों पर इस पर चर्चा की जाएगी, समीक्षा की जाएगी? संतोष, अगर बात की जाए इस बैठक की तो जिस तरह से हमने देखा कि कल पूरे दिन सीएम शिवराज सिंह चौहान जो हैं कल कई भी हमने देखा कि कई केंद्रीय मंत्रियों से मिले। इसके बाद आज भी कई मंत्रियों से उनकी मुलाकात, केंद्रीय मंत्रियों से उनकी मुलाकात हुई है। हालांकि कहने के लिए ये कहा गया क्योंकि नए मंत्री थे, यानी पद ग्रहण किया था, मध्य प्रदेश का नेतृत्व करते हैं, तो ऐसे में कहीं ना कहीं उनकी भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है। तो उन सभी से उन्होंने मुलाकात भी की, चर्चा भी की और कई विषयों पर उनकी चर्चा हुई। यदि बात की जाए जिस तरह से ज्योतिरादित्य सिंधिया की, तो मध्य प्रदेश के अगर बात की जाए मध्य प्रदेश का इंदौर जो एयरपोर्ट है वहां पर इंटरनेशनल फ्लाइट्स को बढ़ावा देने की उनके द्वारा बात की गई। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल को अभी जहां पर हम देखते हैं कि नेशनल एयरपोर्ट है तो इसे इंटरनेशनल एयरपोर्ट करने की बात की गई। साथ ही साथ ग्वालियर में भी एक नवीन एयरपोर्ट जो है खोलने की बात उनके द्वारा की गई है। साथ ही साथ हमने देखा है कि जितने भी वो मंत्रियों से यानी केंद्रीय मंत्रियों से उनकी मुलाकात हुई है, सभी के द्वारा कुछ सुझाव दिए गए हैं और कुछ चीजें थी जिन चर्चाओं सभी कोरोना को लेकर जो कोर ग्रुप की उनकी बैठक होनी है वो किस वक्त बैठक होनी है? जी संतोष, जैसे ही दिल्ली से वो भोपाल पहुंचेंगे, जिस तरह से वो दिल्ली से रवाना हो चुके हैं, किसी भी वक्त सीएम शिवराज सिंह चौहान जो है वो भोपाल लैंड हो जाएंगे और लैंड होने के बाद तत्काल प्रभाव से ही वो सबसे पहले कोर समिति की बैठक जो है वो लेंगे। इसके अंदर कोविड से रिलेटेड जो भी मुद्दे हैं उन पर तो चर्चा होगी। इसी के साथ संतोष, अगर देखा जाए तो कुल 5 योजनाएं थी जो मध्य प्रदेश में लागू करने की बात सीएम शिवराज सिंह चौहान के द्वारा की गई थी, लेकिन कहीं ना कहीं धरातल पे वो योजनाएं आती हुई नजर नहीं आई, जिनके बारे में खुद हमने भी समय समय पर कहा जाए कि खबरें दिखाई है, जिसके माध्यम से जो हितग्राही है जो परेशान हो रहे हैं उनकी समस्याएं जो है वो भी हमने दिखाने का प्रयास किया था। तो उन सभी योजनाओं पे कहां किस तरह से क्रियान्वयन किया जा सकता है, कहां पर दुविधाएं उत्पन्न हो रही है, इन सारे विषयों को लेकर सीएम शिवराज सिंह चौहान जो है कोर समिति से बैठक करेंगे। क्या कुछ कमियां रह गई, इन सारी चीजों को लेकर भी चर्चा की जाएगी। साथ ही साथ इस तरह से कई विभागों के मंत्रियों के द्वारा ये बात कही जा रही थी कि हम 8 दिनों के अंदर 10 दिनों के अंदर अनुकंपा नियुक्ति जो है वो लोगों को दे देंगे, लेकिन अभी तक अनुकंपा नियुक्ति लोगों को नहीं मिल पाई है। तो इस विषय को लेकर भी चर्चा होगी। साथ ही साथ जिस तरह से बाल योजना जो है उन्होंने लागू की थी, यानी जो वो बच्चे हैं जो कोरोना काल के दौरान अनाथ हो गए हैं, उनके माता पिता जो है उनका देहांत हो गया है, तो उन सभी के लिए भी योजना को किस तरह से लागू किया जा सकता है, कितने लोगों को अभी तक लाभ मिला है और क्या कुछ आगे करने की जरूरत है, इन सभी विषयों को लेकर चर्चा की जाएगी। साथ ही साथ जनसंपर्क विभाग से भी आज सीएम शिवराज सिंह चौहान चर्चा करेंगे। तो निश्चित तौर पर कई कड़े कायदे की जो निर्देश है वो भी दिए जा सकते हैं। हो सकता है कि कई लोगों पर गांज भी गिर सकती है, क्योंकि इस पूरी अगर बात की जाए ये जो योजनाएं लागू की गई थी इनमें कहीं ना कहीं हितग्राही काफी ज्यादा परेशान होते हुए नजर आ रहे हैं। जी दीपा, जिस तरह से केरल और साउथ इंडिया में जीका वायरस मिल रहा है, कोरोना का जीका वायरस जो मिल रहा है, वेरिएंट मिल रहा है, उसको लेकर भी मध्य प्रदेश में अलर्ट जारी किया गया है। क्या उसको लेकर भी मंथन हो सकता है?
जी, निश्चित तौर पर जिस तरह से संतोष मैंने भी बताया कि कोरोना के सारे जो भी एस्पेक्ट्स हैं उन सभी के ऊपर चर्चा होगी ही। इसके अलावा भी हम देख पा रहे हैं कि जो भी चीजें हैं जिन्हें सुनिश्चित करने की जरूरत है, यानी कि जिस तरह से जीका को लेकर अलर्ट जारी किया गया है, क्या कुछ करने की जरूरत है और किस तरह से जो जीका का अलर्ट जारी है उसके लिए क्या कुछ किया जा सकता है, इन सभी विषयों को लेकर भी चर्चा जो है वो की जाएगी और प्रयास ये किया जाएगा कि किसी भी तरह से कोरोना के मामलों को कम किया जा सके। हम देख पा रहे हैं कि अब लगातार फिर से कोरोना की रफ्तार कहीं ना कहीं तेज होती हुई नजर आ रही है। मौत के आंकड़े जो है वो भी संतोष बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। तो किस तरह से फिर से एक बार रोक लगानी है, जिस तरह से छूट दी गई है, क्या उस पर किसी तरह की रोक लगाने की जरूरत है, इन सभी विषयों पर भी चर्चा होगी। और निश्चित तौर पर ये बात कही जा सकती है कि कई कड़े निर्देश जो हैं वो भी सीएम के द्वारा दिए जा सकते हैं, ताकि जो कोरोना का वायरस है यानी जो नया वेरिएंट आया है जीका वेरिएंट, इससे भी बचा जा सके। साथ ही साथ जो कोरोना के मामले एक बार फिर से बढ़ रहे हैं उनमें भी कहीं ना कहीं कमी लाई जा सके। जी बिल्कुल, तो कई महत्वपूर्ण विषयों पर ये चर्चा होगी और इस चर्चा के बाद क्या कुछ बाहर निकल कर आता है वो देखने वाली बात होगी। दीपा, आप हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में एटीएस द्वारा पकड़े गए 2 आतंकियों के बाद अब मध्य प्रदेश की सरकार ने भी राज्य में रेड अलर्ट जारी कर पुलिस को चौकन्ना रहने के निर्देश दिए हैं। गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने ये निर्देश दिए। देश में आतंकवादी गतिविधियों को देखते हुए प्रदेश की सुरक्षा के लिए तमाम इंतजाम किए जा रहे हैं। आतंकी तंत्र को ध्वस्त करने के लिए कई जगहों पर कार्रवाई भी की जा रही है। गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने बताया कि जम्मू कश्मीर में चल रही आतंकी गतिविधियों और उत्तर प्रदेश में पकड़े गए आतंकवादियों के ध्यान में रखते हुए पुलिस महानिदेशक को निर्देशित किया गया है कि पूरे प्रदेश में रेड अलर्ट जारी कर दिया जाए। आपको बता दें कि रविवार को लखनऊ के काकोरी से उत्तर प्रदेश एसटीएफ ने 2 आतंकवादियों को धरपकड़ की है। दोनों आतंकवादी 15 अगस्त से पहले उत्तर प्रदेश में धमाका करने की योजना बना रहे थे। दोनों आतंकवादी अलकायदा के अंसार गजपत उल हिंद से जुड़े हुए हैं। इनके कनेक्शन पाकिस्तान से जुड़े होने की बातें सामने आ रही हैं। दोनों के पास से विस्फोटक और असला बरामद किए गए हैं। ने पूरे मध्य प्रदेश में उत्तर प्रदेश जम्मू कश्मीर को ध्यान में रखते हुए रेड अलर्ट कर दिया है। जो चिन्हित या संदेही सिमी के लोग हैं अथवा अलकायदा से संबंधित लोग हैं, मैंने डीजीपी को निर्देश दिए हैं पूरे तत्काल प्रदेश के अंदर अलर्ट जारी करके आदेश भी जारी कर दें। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।